नमस्कार दोस्तों, सभी स्वागत है अपसाइड ट्रेडिंग चैनल पे। दोस्तों आज की इस वीडियो में अपने एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पिवोट स्ट्रेटजी आप लोग के साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जिसमें हम सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस को किस तरह से पिवोट एरिया में यूज़ करते हैं, किस तरह से उसमें हमको बाई ट्रेड प्लान करना है, किस तरह से सेल ट्रेड प्लान करना है, इसका पूरा डिटेल मैं इस वीडियो में देने वाला हूँ। और दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप इस चैनल को ओम साइन ट्रेडिंग को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। पहले स्टार्ट करने से चार्ट पे जाने से पहले कुछ रूल्स मैं आपको पिवोट्स एरिया के बता देता हूँ, फिर उसके बाद हम चार्ट पे सेम चीज़ अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल दोस्तों ये मेथड लगाने के लिए हमको सबसे इंपॉर्टेंट जो चीज़ है वो पिवोट एरिया होते हैं, यानी हमको जो एरिया पे फोकस करना है वो इन एरियाज, यानी जो पिवोट लो है इसको पिवोट लो कहते हैं, इसको पिवोट हाई कहते हैं। ये जो पिवोट एरिया होते हैं ना, यही हमारे लिए ट्रेडेबल एरिया होते हैं। यानी ये जो पिवोट लो है ये हमारा सपोर्ट के जैसा वर्क करता है, पिवोट हाई जो होता है वो हमारा रेजिस्टेंस जैसा वर्क करता है, और सेम चीज़ जो पिवोट नेक्स्ट जो इसके अंदर वापस बनेगा वो भी हमारा एक सपोर्ट जैसा वर्क करेगा। दोस्तों ये जो एरियाज होते हैं हमको इन्हीं एरियाज पे प्राइस के आने का वेट करना है। प्राइस जब इन एरियाज में आएगा, कंफर्मेशन हायर आई कंफर्म करेगा, अगर मुझे बाई करना है तो एटलीस्ट यहाँ पे मुझे माइक्रो टाइम फ्रेम पे, चाहे आप 3 मिनट पे ट्रेड लेते हो चाहे 5 मिनट पे लेते हो, इन छोटे माइक्रो टाइम फ्रेम पे मुझे इन्हीं एरियाज में अगर बाई करना है तो एटलीस्ट हायर आई स्ट्रक्चर बनना चाहिए, और अगर सेल करना है तो एटलीस्ट लोअर लो स्ट्रक्चर इन लेवल को टच करने के बाद बनना चाहिए। तो सही स्ट्रक्चर इसलिए हम देखते हैं क्योंकि अगर प्राइस एक्शन की अगर बात करें तो प्राइस जब ऊपर जाता है तो हमेशा यही डिज़ाइन बनाएगा, जब नीचे जाएगा तो हमेशा यही डिज़ाइन बनाएगा। अपने को यही डिज़ाइन छोटे टाइम फ्रेम पे यहाँ पे इन्हीं एरियाज में कंफर्म करने हैं। क्लियर पॉइंट। अब फॉर एग्जांपल अब मान लीजिए मेरे को इस दिन बाई करना है, अगर मुझे बाई करना है तो एटलीस्ट प्राइस को यहाँ पे आना होगा, यानी पहली चीज़ सबसे ऊपर उसकी ओपनिंग हो इस लेवल के सपोर्ट लेवल के, प्राइस को यहाँ पे आना होगा। थर्ड, प्राइस को यहाँ पे हायर आई का कंफर्मेशन करना है, और तभी जाके मैं यहाँ पे एक बाई प्लान कर सकता हूँ। लेवल क्या है? लेवल ये सपोर्ट है, पिवोट सपोर्ट। क्लियर। अगर किसी दिन प्राइस इसको ब्रेक कर देता है और प्राइस नीचे ओपन होके यहाँ पे आ रहा है, यानी ये पिछली बार सपोर्ट था, सपोर्ट ब्रेक होने के बाद सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस हो जाता है, और अब यहाँ पे मैं प्लान करूँगा भाई प्राइस अगर यहाँ पे आता है और एक लोअर लो स्ट्रक्चर दिखाता है ना, मैं इसी लेवल से एक इसको सेल कर सकता हूँ। क्लियर। लेवल वही है पिवोट का, लेकिन ये जो सपोर्ट है अब ये रेजिस्टेंस जैसा वर्क करेगा। क्लियर पॉइंट। अब ये सेम चीज़ चल के जरा चार्ट पे मैं आपको दिखा देता हूँ। सेम पहले हम जिगजैग ऑलरेडी मेरे बने हुए हैं कुछ चार्ट पे, तो मैं दिखा देता हूँ। फॉर एग्जांपल HDFC बैंक में देख लेते हैं। ये देखिए, अब ये सब मैं हटा देता हूँ, और क्या अगर आप देखें तो ये पिछली बार का यहीं से ऊपर गया था क्या प्राइस? ये प्राइस ऐसे करके बाउंस किया था, इसका क्या मतलब है भाई? ये वाला एरिया पिवोट लो हो गया क्या? यानी ये जो पिवोट लो है यही मेरा फर्स्ट बनता है सपोर्ट। क्लियर। यानी मेरा फर्स्ट प्लान होगा भाई इस एरिया पे मुझे अगर बाई मिलता है ना, पहला चीज़ ओपनिंग एनालिसिस पहले ऊपर हो रहा है क्या प्राइस की ओपनिंग? अगर प्राइस की ओपनिंग ऊपर होती है और प्राइस यहाँ पे आने के बाद हायर आई स्ट्रक्चर बनाता है ना, एक मैं बाई कर सकता हूँ। क्लियर पॉइंट। अब देखोगे अगर आप तो ये भी सपोर्ट है, और यहीं यहाँ भी कहीं पे यहीं से बाउंस बैक हुआ था, तो एक पूरा जोन अगर मैं ड्रॉ करता हूँ, ये पूरा जोन मेरा पिवोट लो का एरिया, यानी ये मेरा बन गया सपोर्ट एरिया। अगर आप देखोगे तो प्राइस यहाँ पे भी टच किया, इस दिन भी टच किया, और इस दिन भी टच किया। अब जरा चल के माइक्रो टाइम फ्रेम पे देखते हैं भाई इन 3 दिन में से क्या मुझे कोई दिन ट्रेड मिल सकता है, और ये चौथा दिन यहाँ पे भी है, क्या इन 4 दिन में से कोई ट्रेड मुझे इस लेवल पे मिल सकता है क्या पिवोट सपोर्ट पे? अब चल के देखते हैं ज़रा। ये डेट है 2 अगस्त का, 5 तारीख को, 5 मिनट में चलते हैं। ओके, ये देखिए 2 अगस्त का। ओके, ये पूरा दिन आप देखो, प्राइस की ओपनिंग तो परफेक्ट हुई है सपोर्ट के ऊपर, लेकिन पूरा दिन ये ऊपर ही टाइम पास कर रहा है। लास्ट में जाके यहाँ पे आने के बाद एक छोटा मोटा रिएक्शन देखना स्टार्ट हुआ है, यानी 2 तारीख को मुझे ट्रेड कंफर्मेशन मिला ही नहीं, और मिला अभी तो बहुत लेट मिला, तब तक मैं इसको ट्रेड कर भी नहीं सकता क्योंकि मोमेंट मेन इसका निकल चुका है। नेक्स्ट डे भी आप देखोगे पूरा ऑलमोस्ट पूरा दिन ही ऊपर ही टाइम पास कर रहा है, लास्ट में नीचे आने के बाद छोटा मोटा हायर आई स्ट्रक्चर बनाना स्टार्ट किया। क्लियर। नेक्स्ट डे अगर आप देखो तो एक नेक्स्ट डे परफेक्टली खुला भी सपोर्ट पे ये ऐसे 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 ऐसे
ऐसे ऐसे ऐसे, क्या ये लेवल से हायर हाई बना रहा है क्या? क्लियर? यानी एक ट्रेड मेरे को इस 4 तारीख को HDFC बैंक में एक पिवोट सपोर्ट पे अचीव हो गया। क्लियर? और एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट भी मुझे बाई साइड करना बाई है, क्योंकि ये सपोर्ट है। अगर प्राइस नीचे ओपन होके ऊपर आता है और लोअर लो बनाता है तो मैं सेल करूंगा, लेकिन प्राइस की ओपनिंग ही पॉजिटिव है, तो मुझे इस दिन 4 तारीख को करना बाई था और एक बहुत ही बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे अचीव हो गया। दोस्तों जो मैं जिगजैग इस तरह से आपको दिखा रहा हूँ, अगर इस जिगजैग आपको समझ में आ रहा है तो ठीक है। अगर ये नई आइडिया लग रहा है किस तरह से मैं ऊपर ये हाई और लो बना रहा हूँ, तो आप कमेंट करके बताइए, इस जिगजैग पे भी मैं एक डेडिकेटेड वीडियो बना दूंगा। क्लियर पॉइंट? तो यानी एक दिन मेरे को 4 तारीख को HDFC बैंक में इसी पिवोट सपोर्ट से एक ट्रेड अचीव हो गया। एक और दिन भी मैंने देखा था, कहाँ पे टच किया था, यहाँ पे देखिए, ये 9 तारीख का दिन है, सेम लेवल है। 9 तारीख के दिन ओपनिंग सबसे पहले पॉजिटिव हुई है। ये जो भी टाइम पास कर रहे हैं यहाँ पे, टच करने के बाद देखते हैं कर क्या रहे। टच किया, टच करने के बाद क्या ये हायर हाई बनना स्टार्ट हो गया क्या? यानी एक और ट्रेड मुझे 9 तारीख को सेम स्टॉक में सेम लेवल पे बाई साइड अचीव हो गया। क्लियर पॉइंट? तो इसी तरह से मेरे को इन लेवल पे फोकस करना है, पिवोट एरिया जिसको कहते हैं। इन पिवोट्स पे अगर प्राइस आएगा, लोअर लो या हायर हाई स्ट्रक्चर बनाता है, तो मैं बाई या सेल प्लान करूंगा, वरना कुछ भी बीच में मुझे कुछ भी नहीं करना है। अब मान लीजिए ये पिवोट हाई है, ये पिवोट लो है, ये रिसेंट वाला, अब बीच में कुछ भी करे मेरे को क्या लेना देना। लेवल पे आएगा, रिएक्शन देगा तो लेना है, नहीं तो बैठे रहूंगा मैं। क्लियर पॉइंट? अब सेम चीज़ अगर आप यहाँ देखें, एक थोड़ा पीछे का अगर देखें, तो ये ऐसे करके ऐसे गया है, यानी ये एक और पिवोट लो है क्या? ये देखो, ये पिवोट लो था, करना मुझे यहाँ से बाई था। पहला चीज़, क्या इस दिन की ओपनिंग ही सपोर्ट के नीचे हो रही है क्या? यानी ये जो सपोर्ट है ये बन गया रेजिस्टेंस। अब अगर यहाँ पे आने के बाद एक लोअर लो स्ट्रक्चर बना देता है ना, एक मैं सेल कर सकता हूँ 1670 के लेवल पे। क्लियर? और लॉजिक क्या है? लॉजिक है रेजिस्टेंस। क्लियर? अब देखते हैं जरा, 28 जुलाई माइक्रो टाइम फ्रेम, ये देखिए, ये देखिए, क्या ये यहीं पे लोअर लो बना रहेगा? लोअर लो भी बना दिया, मान के चलिए 10:30 के आसपास लोअर लो भी बना दिया, और एक डिसेंट सा मूवमेंट भी मुझे डाउन साइड अचीव हो गया। क्लियर पॉइंट? तो इसी तरह से आपको पिवोट्स एरिया पर फोकस करने हैं। प्राइस वहां पे आने के बाद रिएक्शन क्या दे रहा है वो फोकस, वो अपने को देखने जैसा है। लेवल पे आते ही कूद नहीं जाना है ट्रेड लेने के लिए। अब वो तो सपोर्ट मैं मान रहा हूँ ना, प्राइस ऐसे आने के बाद तोड़ देगा, क्या गारंटी है? तो वो जब तक रिएक्शन ना करे ना, भी प्राइस को अगर ऊपर जाना है ना तो डिज़ाइन तो यही बनेगा, नीचे जाना है तो डिज़ाइन यही बनेगा। अपने को ये डिज़ाइन यहाँ चेक करना, भाई क्या बन रहा है, ये ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है, बस उतना कंफर्मेशन करना है। क्लियर पॉइंट? अब सेम चीज़ जरा एक दूसरे सेक्टर के स्टॉक में देख लेते हैं। फाइनेंशियल सर्विस में देखते हैं, बजाज फाइनेंस। ओके, बजाज फाइनेंस में यस, ये देखिए, क्या ये पिछली बार का पिवोट लो था क्या? पिवोट लो ये था, यानी फर्स्ट मेरा काम है भाई, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है ना स्टॉक, पहली चीज़ सपोर्ट से पहले पहले ओपनिंग इसके ऊपर हो। सेकंड, प्राइस अगर इस लेवल पे आके सपोर्ट लेता है और एक प्राइस एक्शन क्रिएट करता है हायर हाई का, तो मैं एक बाई प्लान कर सकता हूँ इसे। और आप देखेंगे तो ये 1, 2, 3, ये तीनों दिन इस सपोर्ट को इसने टच किया है। अब जरा देख लें तीनों दिन में से ट्रेड किस दिन मुझे मिल सकता था। पहले 14 अगस्त देख लेते हैं, सेम लेवल सपोर्ट का, ये देखिए, क्या इसने परफेक्टली खुला ऊपर, ये ऐसे 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 ऐसे, क्या ये हायर हाई कंफर्म हो गया क्या? 11:30 तक हायर हाई भी बना दिया और एक डिसेंट सा अपसाइड वाला मूव भी मिल गया मुझे। क्लियर पॉइंट? तो जब तक रिएक्शन ना दे, जब तक मेरे को प्राइजेशन कंफर्म ना करे, अब टच तो यहाँ पे कर लिया था लेकिन प्राइजेशन 11:30 बजे बना, तो जब तक बनेगा नहीं ना तब तक मैं कैसे मान लूँ ऊपर जा रहा है? ये यहाँ से नीचे आ जाएगा, तोड़ देगा। तो आंख बंद करके ट्रेड नहीं करना है, लेवल पे आने दो, प्राइस एक्शन कंफर्म करने दो, उसके बाद भी एक काम बचता है एंट्री मेथड का, एंट्री लेने के बाद उसको ट्रेड लेना है। क्लियर पॉइंट? अब एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये वाला दिन देखते हैं, ये भी एक पिवोट था, पिवोट लो, ये पहला प्रेफरेंस है यहाँ से मुझे बाई करने का,
और अगर इसके नीचे ओपन होके इस पे आता है तो मैं इस जगह पे सेल प्लान कर सकता हूँ। अब देखते हैं ज़रा, ये इस दिन इसने टच किया 26 जुलाई, 26 को भी टच किया, 27 को भी टच किया और 28 को भी टच किया। अब ज़रा देखते हैं यहाँ पे कर क्या रहा है। 26, 27, 28 जुलाई माइक्रो टाइम फ्रेम पे। अब 26 का ओपनिंग इस लेवल के ऊपर है तो नो डाउट मैं यहाँ पे बाई प्लान कर सकता हूँ, लेकिन आप देखेंगे ये पूरा दिन ऊपर टाइम पास कर रहा है। लास्ट में जाके टच किया और यहाँ से छोटा मोटा रिएक्शन आया बाई साइड। अब इसको ट्रेड लेना नहीं है क्योंकि लास्ट में मूवमेंट आ रहा है, इसको छोड़ देना है। लेकिन नेक्स्ट डे देखें, नेक्स्ट डे की ओपनिंग भी ऊपर ही है और नेक्स्ट डे ये देखो ज़रा, यहाँ से करना मुझे बाई है। भाई जो भी टाइम पास कर रहा है टच करने का देखो कर क्या रहा है, ये तो तोड़ दिया। क्लियर, टच किया और ब्रेक, इसने हायर आई नहीं बनाया। तो जब तक हायर आई बनाएगा नहीं, कंफर्मेशन देगा नहीं, तब तक मुझे ट्रेड नहीं करना। ये सपोर्ट तो मैं मान रहा हूँ ना, मार्केट नहीं मानेगा, तोड़ देगा। तो इसीलिए कंफर्मेशन लेना ज़रूरी है भाई। सिर्फ लेवल पे आने से ट्रेड नहीं बनता, लेवल पे आने के बाद प्राइस एक्शन कंफर्म करना पड़ता है, उसके बाद एंट्री मेथड कंफर्म करना पड़ता है, तब जाके एक डिसेंट ट्रेड अपने को उस दिन अचीव हो पाता है। क्लियर पॉइंट। नेक्स्ट डे की ओपनिंग नीचे हुई है, यानी मैं सेल प्लान कर सकता हूँ, लेकिन नेक्स्ट डे तो सेल हुआ ठीक है, लेकिन लास्ट में हुआ है। क्लियर, तो इसको तो कुछ करना ही नहीं है। अगर यही काम थोड़ा पहले आके लोअर लो बना देता ना, एक सेल कर सकता था मैं। क्लियर पॉइंट। तो इसी तरह से आपको इन पिवोट्स एरिया में, जिनको हम सपोर्ट रेजिस्टेंस भी मानते हैं, इन पिवोट्स एरिया में आप बाई और सेल कर सकते हैं। जब प्राइस वहाँ पे आएगा, हायर हाई या लोअर लो का कंफर्मेशन देगा, तब आप एक बाई और सेल ट्रेड यहाँ पे उसको अचीव कर सकते हैं। क्लियर पॉइंट। तो इसको आप अलग अलग स्टॉक में दोस्तों प्रैक्टिस कर लीजिए। मैंने आपको 2 स्टॉक में बता दिया। इसमें आपको लेवल एक बार अगर आपने बना लिया है तो लेवल बनाने के बाद आपका काम है सिर्फ इवेट करना। स्टॉक में जब स्टॉक उन लेवल पे आएगा, प्राइजेशन बनाना है, तभी ट्रेड लेना है। बीच में स्टॉक कुछ भी करे, कुछ भी अपने को नहीं करना है। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, अगर हम इंट्राडे ट्रेड करते हैं तो इंट्राडे में अगर हमारी ये मेंटेलिटी है कि भाई डेली हमको ट्रेड मिलेगा, तो डेली नहीं मिलता ट्रेड, डेली नहीं मिलता। अगर डेली आप ज़बरदस्ती ले भी रहे हो तो हो सकता है उसमें आपको रिस्क रिवॉर्ड अच्छे से ना मिले, ऐसा स्टॉप लॉस भी फेस करना पड़े। तो इंट्राडे में डेली ट्रेड नहीं मिलता। अगर आपको एक क्वालिटी ट्रेड चाहिए तो हफ्ते में आपको वेट करना पड़ता है स्टॉक के लेवल पे आने का, कंफर्मेशन देने का, ओपनिंग एनालिसिस करके सारी चीज़ें कंफर्मेशन करने के बाद, उसके बाद ही एक अच्छा ट्रेड अपने को वीकली में मिल पाता है दोस्तों। तो इसी तरह से आप भी प्रैक्टिस कर लीजिए। पिवोट मेथड बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही अच्छा मेथड है इंट्राडे के लिए। इसमें आप बाई भी प्लान कर सकते हैं, सेल भी प्लान कर सकते हैं। क्लियर दोस्तों। तो आप सभी इस वीडियो को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे भी ऐसे इंपॉर्टेंट अपडेट मिलते रहें। चलिए दोस्तों, मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। तब तक आप सभी अपने लर्निंग पर फोकस कीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, हमारा ये कोर्स प्राइस एक्शन ट्रेडिंग, जिसमें आप लोगों को फंडामेंटल प्लस टेक्निकल, बेसिक से लेके एडवांस हर चीज़ क्लियर की जाएगी। जिसमें हम आप लोगों को ये बताएंगे कि किसी भी स्टॉक को किस दिन और कैसे ट्रेड लेना है, इसके बारे में पूरी जानकारी इस कोर्स में दी जाएगी। तो दोस्तों, इस कोर्स के डिटेल के लिए आप मुझसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा नंबर मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। ओके दोस्तों, अब मिलते हैं हमारे नेक्स्ट एजुकेशन वीडियो में। जब तक के लिए आप सभी अपने एजुकेशन पे ध्यान दीजिए। ओम साइन ट्रेडिंग के साथ जुड़े रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।